जो दौर था नकीबुल्लाह महसूद वाला मर्डर केस या उसके साल 2 साल पहले का, तो हमें मकसद ये बताते हुए, एक मीडिया पर्सन होते हुए एक बड़ी शर्म आती है एक तरह से कि हमारे मीडिया के लोग उन इनकाउंटर्स को कवर करने के लिए घंटों पहले उस इलाके में मौजूद होते थे। उनको बता दिया जाता था कि आज मलीर के फ़लाँ इलाके में कोई बड़ी खबर है, उनको बता दिया जाता था कि आज सुपर हाईवे पे फ़लाँ खबर आने वाली है। तो हमारे लोग अपनी DSNGs लेके, अपनी गाड़ियां लेके, अपने कैमरे लेके वहाँ घंटों इंतज़ार करते थे कि आज इस इलाके में कोई इनकाउंटर होना है और इस इनकाउंटर में कोई टॉप टेररिस्ट जो है, टॉप जो मतलूब लोग थे वो मारे जाने हैं। तो ये एक बदकिस्मती थी हमारे पहलू की, सिर्फ अच्छी खबर लेने के लिए या एक ख़बर को हाईलाइट करने के लिए या अपना फ़र्ज़ भूलकर उनके साथ मिक्सअप होने की वजह से ये सारा कुछ होता था। आपका लियारी गैंग वार के उज़ैर बलोच का जो केसेस हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मक्खन से बाल निकालने पर आ जाएँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जितनी आसानी से उज़ैर बलोच को तमाम मुकदमात से बरी किया जा रहा है, वो एक अलग चैप्टर है। तो उसको लिंक करूंगा मैं राव अनवार के केस से। उज़ैर बलोच कहाँ से है, राव अनवार कहाँ से है, ये पूरी दुनिया जानती है, सबको पता है कि इनके ताने बाने इनके कहाँ के हैं, इनके आका कौन हैं, इनके पीछे कौन सा बड़ा हाउस जो है वो इनको बचाने के लिए लगा हुआ है, इनके पीछे कौन से ऐसे माफियाज़ हैं जिन्हें मैं माफिया ही कहूँगा कि पॉलिटिकल चेहरे उनके अलग हैं, बिहाइंड वो क्या कर रहे हैं वो सारा कुछ है, मैनेजमेंट है ये पूरी है। इसी तरह नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में इसको जो फैसला दिया गया है ये मैनेजमेंट है। मैंने इसको डे 1 से इस केस को कवर किया, जियो TV पे कवर किया, जंग में रिपोर्टिंग्स मेरी मौजूद हैं, उस वक्त की तमाम एविडेंस थी। देखें, एक सूबे का पुलिस सरबराह IG AD ख्वाजा, एडिशनल IG लेवल का आदमी उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी, जो कि ईमानदारी के जिनके बारे में वो कहते हैं। इसी तरीके से आफ्ताब पठान, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है करप्शन का या किसी चीज़ का, तो ये ईमानदार लोग थे जिन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की। इन्होंने अपने साथ अच्छे अफसरान लगाए जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। और मैं समझता हूँ कि हमने डे टू डे चूँकि कवर किया तो हमें हर पहलू इसका पता है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मैंने इतनी तवज्जो और इतना बारीकी से किसी केस को नहीं देखा जितना कि मैं समझता हूँ कि ये केस था, और इसमें कोई कमी नहीं थी। इस केस के अंदर इसकी फ़ाइलों में कोई कमी नहीं थी, एविडेंस ही एविडेंस थे, तमाम चीज़ें साबित की गई थी। बात ये थी कि मैनेजमेंट होती है, अब वक्त नहीं रहा। जो सूरत हाल उस वक्त थी, जो उस वक्त एक इस पूरे मुल्क में एक शोशा मचा हुआ था, पूरे मुल्क में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को अपनी साख बचानी मुश्किल हो गई थी। इस वजह से इन्होंने इस तरह के ईमानदार अफसरों को सामने किया जिन्होंने ये सारा किया। फिर उसके बाद जब मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ तो उसके बाद इन्होंने फिर मैनेजमेंट इस केस में शुरू की। एक अफसर को, एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एक सोने की कान है कराची में, समझते होंगे आपके पुलिस के लिए ख़ास तौर पे, एक अफसर को वेस्ट में लगाने का झांसा देकर उसको किस केस पे लगाया गया और जनाब इन्होंने उसने इसमें सारे झोल डालना शुरू कर दिए। और उसके बाद इसकी फ़ाइल से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, केस की फ़ाइल से। अब आप समझें कि जो गवाह मुनहरफ हुए हैं, सिर्फ यकतरफ़ा एक चीज़ कि गवाह मुनहरफ हो गए, बाकी फ़ाइल के अंदर जो एविडेंस है उसका तो कहीं तस्करा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि जो उस वक्त मीडिया पर चीज़ें आई थी उनका कभी तस्करा नहीं है। जो मुनहरफ हुए गवाह जितने सारे के सारे वो गवाह थे जो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाला किसका मुलाजम है? सूबाई हुकूमत का मुलाजम है। सूबाई हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी राव अनवार के पीछे है, उनके लोगों के पीछे है। एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने उन गवाहों को मुनहरफ करके और मामला जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब सवाल है कि चलो राव अनवार ने इसको जो है, ये देखें एक चीज़ इस केस में तय है, 100% तय है कि उस वक्त साबित हो चुकी है फाइलों के अंदर, गवाहियाँ ना भी हों अगर, कि नकीबुल्लाह महसूद जो था उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। ठीक है, किसी केस में नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं राव अनवार भी और दूसरे भी कि फ़लाँ नहीं था, फ़लाँ का नाम था, फ़लाँ। ये सिर्फ आवाम को, लोगों को धोखा देने की चीज़ें होती हैं। नकीबुल्लाह महसूद को किसी दूसरे के चक्कर में उठाया गया, साबित हुआ ये बात, और उसको इसी तरीके से मारा गया जाली मुकाबले के अंदर, ये साबित हुई चीज़ें। चलो अब उस मारा किसने, चलो ये तो अदालत को तो साबित करना चाहिए था ना ये चीज़, या उसके ऊपर कोई दोबारा कोई टीम बनानी चाहिए थी, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन क्या थे। फिर दूसरी बात ये कि जितने भी पुलिस अफसर थे इस केस में मुलव्वस, ठीक है, उनको आर्जी तौर पे आपने मुअत्तल कर दिया, लेकिन पूरी पुलिस की मराहत उनके पास मौजूद थी। राव अनवार इवन जब मफरूर रहा उसके बाद कोई 2 से 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ इनके पास मौजूद रही थी। तो ये स्टेट के अलावा जो है वो, मैं कहता हूँ जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं वो तो इनको कवर देते ही रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत, सिंध हुकूमत खुल्लम खुल्ला ये सारी मराहत उसको देती थी। उनके साथ जो है वो कोई 20 के करीब जो थे पुलिस स्क्वाड उनका होता था, और आज भी है। मफरूरी में भी था, रूपोशी में भी था,
और इसके अलावा आज भी वो एसपी नहीं है। आपने ये सारी मराहत, ये सारी चीज़ें किस उस पर दी हुई हैं? और तो किसी पुलिस अफसर को ये सब कुछ मुयसर नहीं है। रही बात हमें मीडिया पे, फिर अगर हम बात करें, वही बात आती है कि भाई जो जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके बाद एक कत्ल नकीब का उस वक्त हुआ पुलिस के हाथों, एक कत्ल मैं समझता हूँ कि अभी हुआ, चलो अभी कातिल कौन है, बजाय इसके कि हमारे मीडिया के लोग माजरत के साथ वहाँ जाएं, उनके लोगों से मिलें, उनके लवाहिकीन को तलाश करें, उनके जो लोग हैं उनसे पूछें कि क्या हुआ, अब क्या इरादा है उनका, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। या दूसरी तरफ ये कि पुलिस से ये पूछा जाए, पुलिस की तरफ से भी कोई वाज़े इस वक्त तक जवाब नहीं आया कि इसके खिलाफ क्या, चूँकि देखें नाकामी सिस्टम की नहीं हुई, नाकामी नकीबुल्लाह के वारसों की नहीं हुई, मुद्दई के अलावा उसके साथ साथ जो पुलिस इस केस को परसू कर रही थी, पुलिस से भी तो पूछा जाए कि भाई क्या आपने इस केस के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या क्या आपने ये सब कुछ करना है। अभी तो उनके उल्टा जाके जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और लोग उनसे शाबाश दे रहे हैं उनको, और उनको जनाब उनको खराज तहसीन पेश किए जा रहे हैं। दूसरी जो मीडिया का नेगेटिव पहलू है, हमारे मीडिया के लोगों को जाके ये सवालात के जवाब ढूंढने चाहिए। मैं समझता हूँ कि कानूनदानों से मिलना चाहिए, उनसे लवाहिकीन से मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जाके हमारे दोस्त जो आके वो राव अनवार के इंटरव्यू कर रहे हैं और उसको एक बहुत अजीम बादशाह जो है वो बनाने के लिए और उसको अजीम वो करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि किस बेस के ऊपर राव अनवार कह रहे हैं कि मैं अपनी 1 साल की सर्विस क्लेम करूंगा। बात यह कि उनका जो ओहदा था वो लिया गया था ना, उनकी जो एसएसपी शिप थी वो तो एसपी शिप, एसएसपी भी नहीं थे, वो भी एसपी शिप थी उनकी, वो एसपी शिप तो बरकरार रही है, उनकी मुअत्तली के बाद भी बरकरार रही है। तो ये कानून है मकसद। अब आप ऐलान करते हैं कि जनाब मैं ये वापस लूँगा, कानून पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ऐसा कोई शिक नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है कि आपको 1 साल आपका सर्विस का वापस दे दिया जाए। पुलिस में तो आप मुलाजम रहे हो ना, एसएसपी नहीं थे तो क्या हुआ? मकसद क्या आप पैदाइशी तौर पर हक लेकर आए हो कि आपने पैदा हुए तो एसएसपी ही लगना है? आप रिटायर हो गए, ख़त्म बात। लिहाजा हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनके लिए अफसोस का मकाम है कि वो जाके उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो निर्दोष होने की और बेगुनाह होने की जो चीज़ें जो हैं वो वायरल कर रहे हैं।